पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक सदियों पुराना विशाल दरख्त खड़ा था। गांव वाले उसे बूढ़ा दरख्त कहते थे। उसकी शाखाएं आसमान छूती और जड़ें जमीन के भीतर गहराई तक फैली थीं। गांव के बच्चे उसकी छांव में खेलते, बूढ़े लोग उसकी छाल के सहारे बैठकर बातें करते और हर त्योहार पर लोग उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा होते। गांव के लिए वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि बरकत और रहमत की निशानी था। मगर वक्त बदला। गांव में नए लोग आए। कुछ व्यापारी और जमींदारों ने गांव में जमीनें खरीदनी शुरू की। उनकी नजर उस बूढ़े दरख्त पर पड़ी। अगर इसे काटकर यहाँ बाजार बना दिया जाए तो खूब मुनाफा होगा, वे आपस में कहने लगे। गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा, ये पेड़ हमारी पहचान है, इसे मत काटो। मगर व्यापारियों ने ताने मारे, तुम लोग पिछड़े हो, एक पेड़ से चिपक कर बैठे हो। जब प्रगति करनी हो तो पुराने को छोड़ना पड़ता है। उस वक्त गांव का एक साधारण किसान उठा। वो गरीब था मगर उसकी आंखों में हिम्मत की चमक थी। उसने कहा, ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी जड़ों का सहारा है। अगर इसे काट दिया तो हम अपनी पहचान खो देंगे। गांव वाले खामोश हो गए। व्यापारी हंस पड़े। किसान, तू हमारी राह रोकेगा? हमारे पास पैसे हैं, ताकत है, तू क्या कर लेगा? किसान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, ताकत ऊपर वाले की है, हम उस पर भरोसा करते हैं। उस रात किसान नींद नहीं सो पाया। वो बूढ़े दरख्त के नीचे बैठा रहा। चांदनी शाखाओं पर पड़ रही थी और हवा में हल्की सरसराहट थी। किसान ने दरख्त से कहा, तू हमारे साथ खड़ा रहना, तुझे गिरने नहीं दूंगा। सुबह गांव में हलचल मच गई। व्यापारी लकड़हारे लेकर आ गए। बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां और आरी से उन्होंने दरख्त काटने की तैयारी शुरू की। गांव वाले डरे सहमे खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ सके। तभी किसान दौड़ता हुआ आया और दरख्त को अपनी बाहों से जकड़ लिया। पहले मुझे काटो, फिर इस दरख्त को काटना, उसने चीख कर कहा। लकड़हारे ठिठक गए। व्यापारी गुर्राए, हट जा वरना तुझे कुचल देंगे। मगर किसान डटा रहा। गांव वाले भी धीरे धीरे आगे आए। एक और किसान बोला, अगर ये कटेगा तो हम सब इसके साथ कटेंगे। और देखते ही देखते पूरा गांव उस दरख्त के चारों ओर खड़ा हो गया। व्यापारी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये गरीब लोग हैं, इन्हें डराना आसान है। उन्होंने धमकी दी, हम सरकार को बुलाएंगे, पुलिस आएगी और तुम सब जेल जाओगे। गांव वाले डर गए। सबकी नजर उस साधारण किसान पर पड़ी जिसने सबसे पहले दरख्त को गले लगाया था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, हमें सजा मिलेगी, मगर याद रखो, पेड़ काटोगे तो सांसें खत्म होंगी, जमीन बचेगी तो जिंदगी बचेगी। हम मिट्टी बेचने नहीं देंगे। उसकी आवाज में ऐसा जोश था कि बूढ़े, बच्चे और औरतें सब साथ खड़े हो गए। गांव का माहौल गूंज उठा, पेड़ नहीं कटेगा, पेड़ नहीं कटेगा। व्यापारी गुस्से से तिलमिला उठे। तभी काले बादल छा गए, आसमान गरजने लगा और आंधी चली। लकड़हारे घबरा गए। अचानक बिजली गिरी और दरख्त की एक मोटी शाख जमीन पर गिर पड़ी। गांव वाले सहम गए। मगर किसान ने कहा, देखो, यह अल्लाह का इशारा है, जिसको बचाना हो वो अपने निशान भेजता है। व्यापारी पीछे हट गए। उन्होंने कहा, ये लोग पागल हैं, इनसे भिड़ना बेकार है। और वो अपने आदमियों के साथ गांव छोड़कर चले गए। गांव वाले किसान को घिरकर रोने लगे। किसी ने उसके पांव छुए, किसी ने कहा, आज तूने हमें सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी पहचान लौटा दी। किसान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, ये मेरी जीत नहीं, ईमान की जीत है। जब इंसान अपने सच के साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ा तानाशाह भी हार मान लेता है। उस दिन से गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दिया और उसे सब्र और ईमान की निशानी कहा। हर बच्चा, हर औरत, हर बुजुर्ग वहां आकर ये दुआ करता कि हमें हिम्मत दे कि हम अपने सच पर डटे रहें। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि अगली सीख सीधी आपके दिल तक पहुंचेगी।